दो किताबें इकट्ठी लेकर आया हूँ मैं लेटेस्ट एडिशन बुक हाउस में। और मेरा ख्याल ये है कि जितने हाई प्रोफाइल ऑथर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर लिटरेचर प्रोड्यूस किया और अच्छे टाइटल जो छपे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अंडररेटेड किताबें हैं। और पिछले जो खास करके जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे पोस्ट 1947 जम्मू कश्मीर के, उसमें बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे जो फैक्ट्स हैं जो मंजर आम पर आज तक आए नहीं, जिनकी जो आज की जो पॉलिटिकल डिस्कशन है उसको शेप नहीं करते, वो इंस्पायर नहीं करते। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि ये दो किताबें शायद किसी की नज़र से गुजरी नहीं, इतनी इम्पॉर्टेंट हैं ये लिखी हैं डॉक्टर करण सिंह ने। ये किताब नहीं है असल में, ये दो टाइटल्स हैं। पहला है जम्मू एंड कश्मीर 1949 टू 64, और दूसरी है कश्मीर एंड बियॉन्ड 1966 टू 1984। 1984 वो साल है जिस साल इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, और 1949 वो साल है जिस दिन डॉक्टर करण सिंह जिस साल रिजेंट बतौर रिजेंट पहले अपॉइंट होते हैं महाराजा हरि सिंह की एब्सेंस में, और उसके बाद 1952 में वो सदर रियासत बन जाते हैं। 64 तक ये, क्योंकि 64 में नेहरू साहब का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद की जो ख़त किताबत है वो इंदिरा गांधी के साथ शुरू हो जाती है। तो लिहाजा क्या है कि ये दोनों किताबें जो हैं, दिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स। इसमें सारे खतूत हैं, लेटर्स हैं जो डॉक्टर करण सिंह ने लिखे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, और प्राइम मिनिस्टर नेहरू के जो जवाब आए हैं डॉक्टर करण सिंह को, वो भी एक सिलेक्टेड हैं, सारे सारे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लेटर जो हैं वो डेलिबरेटली इसमें से इग्नोर किए गए हैं, शायद पेचीदा सियासी मामले रहे होंगे। और जो दूसरा है उसमें जो डॉक्टर करण सिंह के लेटर्स हैं इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी के बतौर प्राइम मिनिस्टर जो वापस जवाब आते थे डॉक्टर करण सिंह को। जावेद आलम ने इनको किताबों को एडिट किया है, पेंगुइन वाइकिंग ने किताबों को पब्लिश किया हुआ है। काफ़ी साल हो गए हैं इन किताबों को आए हुए, लेकिन मैं सोच रहा था, देख रहा था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जो गैप्स हैं लिटरेचर में, जो पॉलिटिकल इवेंट्स में बहुत सारे गैप हैं वो पड़े हुए हैं, और वो गैप एक वैक्यूम पैदा होता है, उसमें फिर आके कोई भी डिटेल कोई फिल करके उसको नैरेटिव को टिल्ट करके चला जाता है। लिहाजा ये दो वो किताबें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं कुछ इसमें से हाइलाइट्स में सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि बाकी मैं छोड़ूंगा किताब आप पढ़ें दिलचस्पी के साथ। जो डॉक्टर करण सिंह के खतूत हैं नेहरू के नाम, जो शुरू के 4-5 साल हैं, उसमें इस तरह से जो नेहरू के वापस जवाब आते हैं, वो इस तरह से एक रिलेशनशिप की झलकी उसमें से नज़र आती है जैसे बाप बेटे का रिलेशनशिप हो। मेरे ख्याल से जो 1949 से लेकर 64 तक 15 साल के जो खतूत हैं, उसमें हार्डली कोई ख़त मैंने ऐसा देखा होगा जिसमें डॉक्टर करण सिंह ने महाराजा हरि सिंह के बारे में कोई ख़ास ज़्यादा जिक्र किया हो, या नेहरू ने वहाँ से कुछ उनको बताया हो। क्योंकि ये वो साल थे 1949 में जब महाराजा हरि सिंह को कहते हैं कि फोर्सिबल एग्जाइल के ऊपर भेज दिया गया था। दरअसल किसने भेजा था, नेहरू ने या किसी और ने, वो डॉक्टर करण सिंह की एक और किताब है इसी सीरीज़ में, वो किसी दिन मैं लेकर आऊँगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन या कोई इमोशनल ऐसा एक्सचेंज ऑफ नोट्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर करण सिंह, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर जम्मू कश्मीर में थे, ऐसी महाराजा हरि सिंह के बारे में नहीं हुई है। बाप की तरह प्यार उन्होंने दिया, गाइडेंस देते थे, ये पूछते थे, मामले कुछ बताते थे कि आप क्या करना चाहिए, ये मामला मेरे सामने आ गया है, तो नेहरू बताते थे कि इसके ऊपर आप कदम इस तरह से ले लें। जो पेचीदगियाँ हैं सारी, एक आप देखें कि भी शेख अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शिकायतें, हर चिट्ठी को आप पढ़ेंगे जैसे शिकायत लगाई होती है किसी के ऊपर कि देखिए आज शेख ने ये कर दिया, देखिए ये कर दिया, मैं फ़लाँ जगह पे गया था, शेख ने मुझे पूरी तरह से इज़्ज़त नहीं दी, कैबिनेट में ये फ़ैसला हो गया, शेख ने मुझे पूरी तरह से इतला नहीं दी, ये सारी करके उन्होंने चीज़ें बताई हैं। लेकिन जब वो आ जाता है मामला अगस्त का, जब उनको हटाया गया और एक कू हुआ जिसमें बख्शी और बाकी लोग आए, उसमें से बहुत सारी चिट्ठियाँ मिसिंग हैं। कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं इसमें। दरअसल हुआ क्या था कि भी जम्मू का जो माहौल, जो मिजाज है सियासी, ये बताया जाता था कि भी इमोशनली लोग बड़े हर्ट थे 1947 के बाद की डेवलपमेंट्स के, कि जो डोगरा रूल है, डोगरा राज है, वो ख़त्म हो गया और अब पावर जो है वो किसी ऐसे शख्स के पास चली गई
जो जम्मू से ताल्लुक़ नहीं रखता, जो कश्मीरी है, लेकिन उसने 20 साल जो है जम्मू के जो रहने वाले महाराजा थे उनके ख़िलाफ़ एक मंजर आम के ऊपर लड़ाई लड़ी थी। वो एक बिटर उनके बीच में एक रिलेशनशिप है वो था। और शेख अब्दुल्ला की बहुत ज़्यादा मोहब्बत और दोस्ती थी नेहरू के साथ। नेहरू के ताल्लुकात हरी सिंह के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो लिहाजा ये जो ट्रांजिशन 1947 अक्टूबर में हुई, वो ज़ाहिर है कि जम्मू में बहुत ज़्यादा वो प्लेजेंट उसको नहीं देखा गया था। लेकिन डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह से हुई कि जब महाराजा गए तो डॉक्टर करण सिंह उनकी जगह रिजेंट बन गए, और फिर वही डॉक्टर करण सिंह बतौर रिजेंट तो वो चलते रहे, लेकिन 1952 में जाकर वो सदर रियासत भी बन गए, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके ऊपर भी आ गए। इसके हिसाब से तो जो डोगरा कम्युनिटी है जम्मू के अंदर, उनको खुशी होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जब सदर रियासत अपॉइंट होने के बाद श्रीनगर से पहली बार वो जम्मू आए, एयरपोर्ट से जब उनका कैवलकेड पैलेस की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर पथराव हुआ, जमकर पथराव हुआ, प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, क्योंकि लोग कहते थे कि ये करण सिंह को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था दिल्ली एग्रीमेंट, जिससे एक अलग शनाख्त, अलग जो पहचान है, पॉलिटिकल जो ऑटोनॉमी है जम्मू कश्मीर को मिलती थी। तो वो 2 झंडे वाली बात जो है वो बड़ा रीज़न था। ये छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं। एक चीज़ इसमें से इस तरह से आती है कि इंदिरा गांधी की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो श्रीनगर में एक प्लॉट खरीद कर, मकान बनाकर वहाँ पे रहना चाहती थी। इस बारे में वो खुद आई और उन्होंने डॉक्टर करण सिंह को कहा, इन्होंने बख्शी को बुलाया, वो रेवेन्यू मिनिस्टर को बुलाया, कई घंटों तक डिस्कशन हुई। बाद में नेहरू साहब को चिट्ठी लिखकर इन्होंने इतला दी कि वो ज़िद कर रही थी प्लॉट के लिए, लेकिन यहाँ के कानून को मैंने पूरी तरह से देखा है, बल्कि पूरी कैबिनेट के साथ मैंने मशवरा किया है, और हमने ज़मीन ढूंढ भी ली थी, लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ के कानूनों के चलते कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकती। एक इंसिडेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया जाता है। अब उसके बारे में शेख अब्दुल्ला की अपनी किताब जो आतिश चिनार है उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। अगर होगा भी तो फिर उसको देखा जाएगा सब्जेक्टिव भी, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। शायद 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में और झड़पों में जिस दिन शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया था, और उसके कुछ दिन बाद तक जो ये सारे कन्फ्रंटेशन है कश्मीर में, ख़ास करके लोगों के और पुलिस के दरमियान चल रही थी। 1962 में जब महाराजा हरी सिंह का इंतकाल हो जाता है, बॉम्बे में उनकी डेथ होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि उस वक्त डॉक्टर करण सिंह वहाँ पे थे, उनके फ्यूनरल में वहाँ पे थे या नहीं थे। बहुत सारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि महाराजा हरी सिंह की ये ख्वाहिश थी कि उनके मॉर्टल रिमेन्स हैं, उनकी जो अस्थियाँ हैं, उनको लाकर जहाँ पे भी उनकी डेथ हो, उनको तवी दरिया में बहा दिया जाए। ऐसा हुआ भी था, हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाकर यहाँ पे जो है वो तवी दरिया में बहाया गया था। लेकिन डॉक्टर करण सिंह उस दौरान कहाँ थे, वो चिट्ठियाँ मिसिंग हैं, क्योंकि ये 1964 तक है, उनकी डेथ 62 में हुई थी। आखिरी जो लेटर है महाराजा की हरी सिंह की डेथ के कुछ महीने पहले, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर को इतलाक दिया था कि वो मुझे छुट्टी चाहिए, मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ 2 महीने के लिए, और जिसमें इन्होंने यूरोप का भी एक प्रोग्राम रखा हुआ था और जापान में भी ये जाना चाहते थे। उसके बाद जो चिट्ठी रिज्यूम होती है वो कई महीनों के बाद होती है, जब ये फ़ॉरेन दौरा से वापस आ गए हुए होते हैं। लिहाजा किताब में या 1962 का जब हम मुताला कर रहे होते हैं उसमें महाराजा हरी सिंह की डेथ का कोई जिक्र बिल्कुल नहीं आता। बहुत सारी दिलचस्प चिट्ठियां हैं जो आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। 1964 के बाद मैंने देखा है कि इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने वैसे ही चिट्ठियों का सिलसिला रिज्यूम किया, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू के साथ था कि भी मैंने आपके लिए अचार भेजा है वो खा लीजिए, मैंने कुछ आम अपने ही बाग से तोड़ कर लाए हैं वो भेज दिए, ये भी आपको पसंद आएंगे, अच्छा जायका है इनका। तो नेहरू भी वहाँ से कभी कोई चीज़ इनको भेज दिया करते थे, या वो कहते थे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए मैं श्रीनगर आना चाहता हूँ, मैंने किसी को इतला नहीं दी, सिर्फ मैं आराम करूँगा और तुम्हारे यहाँ रहूँगा। ऐसे भी आपस में इनकी बात चिट्ठियों में एक्सचेंज हुआ करता था। और जब 64 के बाद इनकी रिज्यूम हुई खत-ओ-किताबत इंदिरा गांधी के साथ, उसमें आहिस्ता 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 देखकर जो है मैंने देखा कि कुछ बहुत सारी इनके रिलेशनशिप्स में बिटरनेस भी आ रही थी। जैसे जम्मू में कुछ मामलात होते थे तो वो इंदिरा गांधी कहती थी कोई राइट विंग हिंदुत्व टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कुछ चिट्ठियाँ जाती थी या बयानात आते थे, तो इंदिरा गांधी ने इनको एक चिट्ठी लिखकर ये भी बताया कि जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, द वन दैट इज़ बीइंग रन बाय यू,
तो ये आगे से ऑब्जेक्ट करते हैं, बहुत एक लंबी चिट्ठी लिखकर बताते हैं, ये कहते हैं कि नहीं ऐसी तो बात नहीं है, मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो इंदिरा गांधी आगे से कहती मुझे पता है आपके ताल्लुक हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये वो दौर था जिसमें इन्होंने ये भी प्रपोजल दिए थे कि जम्मू सूबा को अलग किया जाए, चंबा वैली को इसके साथ जोड़ा जाए, एक डोगरा रियासत वगैरह है इस तरह से बनाई जाए। और जो सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसके बाद 1965 में जब कांग्रेस आ जाती है, जम्मू कश्मीर में पहली बार अपना यूनिट इस्टेब्लिश करती है। 1967 तक 65 में ये रीडेजिग्नेट होते हैं, सदर रियासत की जो डेजिग्नेशन है वो एबॉलिश कर दी जाती है, गवर्नर पहले और आखिरी गवर्नर 1967 तक। और जो आज का राजभवन है वो इनका प्राइवेट घर हुआ करता था, महारानी तारा देवी वहाँ पे जो इनकी वालदा हैं वो रहा करती थी। महाराजा की डेथ के बाद उन्होंने आकर कुछ देर कश्मीर में रहना शुरू किया और 1984 तक जब तक इंदिरा गांधी की डेथ होती है तब तक ये खत किताबत का सिलसिला चलता रहता है। ख़ास करके वो 18 साल 1949 से लेकर 1967 तक 1967 तक जब तक डॉक्टर करण सिंह यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर जम्मू कश्मीर में थे, वो यानी ये किताब पूरी। और जो 1966 एंड बियॉन्ड 84 तक है उसका जो आखिरी 2 साल हैं इनका पढ़ना जो आज के पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में जो हमेशा मैं कहता हूँ कि किताबें ज़रूर पढ़िए, अगर आप कोई पढ़ रहे हैं उसका रिव्यू हमारे साथ साझा कीजिए, हम डिस्पैच पे उसको छापेंगे। वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो भेजिए, हम उसको भी छापेंगे। और अगर आपने और मैंने एज ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंट कोई किताब इकट्ठी पढ़ी है तो आप बताइएगा, हम किसी दिन वीडियो के ऊपर उसके बारे में इंटरेक्शन करेंगे और लोगों को भी शामिल करेंगे। आज का एपिसोड देखने के लिए बुक हाउस में आपका बहुत शुक्रिया।